मिलकर आज हम तेरे ही द्वार मसीह, वंदन करते हम, गाते दिल से तेरा गुणगान। गीत मसीहा के हम जग को सुनाएंगे, गीत मसीहा के हम जग को सुनाएंगे। मंगल ताल बजे यही गीत हम गाते रहे, आए हैं मिलकर आज अब तेरे ही द्वार मसीह, वंदन करते हम, गाते दिल से तेरा गुणगान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सभी प्रभु के वचन को सुनते हुए प्रभु के आंगन में, प्रभु के प्रांगण में अपने आप को सम्मिलित करते हुए प्रभु की इस वेदी के निकट अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। हम सभी ने क्रिसमस का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ में बनाया, और जब हम आज के वचनों को सुनते हैं तो आज का वचन हमें यही बताता है कि प्रभु का जन्म रक्त और जल के द्वारा हुआ, और वह आत्मा जो हमें हमारे जीवन में ईश्वर की ओर अभिमुख करने के लिए निरंतर प्रेरित करती है, वही आत्मा ईश्वर के सानिध्य में हमें ले जाने का आह्वान भी करती है। आज के प्रथम पाठ में हम इसी बात को योग्य रीति से संत यूहन्ना के द्वारा सुनते हैं कि वह हमें यही बताते हैं कि किस प्रकार ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा। और आज के सुसमाचार पाठ में हम एक ऐसा चमत्कार देखते हैं जिसमें हमें यह बताया जाता है कि क्या हम भी हमारे विश्वास में अडिग हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आइए आज के सुंदर दिन में जब हम प्रभु को अपना सर्वस्व समर्पित करते हैं तो यह दिन हमारे लिए ईश्वर की प्रेरणा का साधन बने। उन तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना करें जो बच्चे की गुहार लगाते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हम उन लोगों के लिए, उन दंपतियों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें जो अपनी सूनी कोख भरने के लिए ईश्वर से निरंतर प्रार्थना करते हैं। हम कुछ क्षण मौन रूप से जिस किसी को भी हम जानते हैं जो ईश्वर से एक विनय करते हुए, विनती करते हुए सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु चमत्कार दिखाता है, प्रभु हमारे जीवन में अपना सामर्थ्य प्रकट करता है। आइए हम उन तमाम भाई बहनों की प्रार्थनाओं को प्रभु की वेदी पर अर्पित करते हुए, अपनी आंखों को बंद करते हुए, उनका नाम लेते हुए, जिन्होंने हमसे प्रार्थना की मांग की है और जो दंपति बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनका नाम लेकर हम प्रभु की वेदी पर उन्हें चढ़ाएं और उनके लिए प्रार्थना करें। भाई और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ
कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने विश्वासियों पर अपनी कृपा का सूर्य सदा चमकने दे। अपनी महिमा के तेज से उनका हृदय सदा प्रज्वलित बनाए रख, ताकि वे अपने मुक्तिदाता को स्वीकार कर दृढ़ता पूर्वक उनसे जुड़े रहे। तू पिता और पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को बोले, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 5, वचन संख्या 5 से लेकर 13 तक। कौन संसार पर विजयी है? केवल वही जो यह विश्वास करता है कि यीशु ईश्वर के पुत्र है। यीशु मसीह जल और रक्त से आए हैं, ना केवल जल से बल्कि जल और रक्त से। आत्मा इसके विषय में साक्ष्य देता है, क्योंकि आत्मा सच्चाई है। इस प्रकार ये 3 साक्ष्य देते हैं, आत्मा, जल और रक्त, और तीनों एक ही बात कहते हैं। हम मनुष्य का साक्ष्य स्वीकार करते हैं, किंतु ईश्वर का साक्ष्य निश्चय ही कहीं अधिक प्रामाणिक है। ईश्वर ने अपने पुत्र के विषय में साक्ष्य दिया है। जो ईश्वर के पुत्र में विश्वास करता है, उसके हृदय में ईश्वर का वह साक्ष्य विद्यमान है। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, वह उसे झूठा समझता है, क्योंकि वह पुत्र के विषय में ईश्वर का साक्ष्य स्वीकार नहीं करता। और वह साक्ष्य यह है, ईश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। जिससे पुत्र प्राप्त है, उसे वह जीवन प्राप्त है, और जिससे पुत्र प्राप्त नहीं है, उसे वह जीवन प्राप्त नहीं। तुम लोग सब ईश्वर के पुत्र के नाम में विश्वास करते हो। मैं तुम्हें यह पत्र लिख रहा हूं, जिससे तुम यह जान जाओ कि तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे सियोन, अपने ईश्वर का गुणगान कर। उसने तेरे फाटकों के छड़ दृढ़ बना दिए। उसने तेरे यहाँ के बच्चों को आशीर्वाद दिया। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। वह तेरे प्रांतों में शांति बनाए रखता और तुझे उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी को अपना आदेश देता है, उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। वह याकूब को अपना आदेश देता
और इस्राएल को अपना विधान और नियम बताता है। उसने किसी अन्य राष्ट्र के साथ ऐसा नहीं किया। उसने किसी को अपना नियम नहीं सिखाया। अनुवाक्य, हे यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर। जय घोष। हालेलुया। यीशु राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी दूर करते थे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। किसी नगर में यीशु के पास एक मनुष्य आया जिसका शरीर कोढ़ से भरा हुआ था। वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिर पड़ा और विनय करते हुए यह बोला, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। यीशु ने उसे किसी से कुछ न कहने का आदेश दिया और कहा, जाकर अपने को याजक को दिखाओ और अपने शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्दिष्ट भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। यीशु की ख्याति बढ़ती जा रही थी। भीड़ की भीड़ उनका उपदेश सुनने के लिए और अपने रोगों से छुटकारा पाने के लिए उनके पास आती थी, परंतु वह अलग जाकर एकांत स्थानों में प्रार्थना किया करते थे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के प्रथम पाठ में हम यही बात पाते हैं कि ईश्वर ने यीशु को इस संसार में क्यों भेजा। जब हम कैथोलिक कलीसिया के ग्रंथों को देखेंगे तो उसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्रभु इस दुनिया में एक मानव का शरीर धारण करके ईश्वरीय योजना को पूर्ण करने के लिए आए, और वह संपूर्ण रूप से पूर्ण मनुष्य थे और संपूर्ण रूप से पूर्ण ईश्वर थे। और आज भी प्रभु हमारे बीच में विद्यमान है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार के माध्यम से हम यही बात का विवरण पाते हैं कि वह मनुष्य होने के नाते मनुष्य बातों से घिरा हुआ था। वह मनुष्य होने के नाते सामाजिक तत्वों के अधीन था, लेकिन ईश्वर होने के नाते उसका हृदय अपार था। और यही बात आज के सुसमाचार पाठ में हम पाते हैं कि एक कोढ़ी प्रभु के पास में आता है और प्रभु उसका स्पर्श करते हैं। उस जमाने में जिसे कोढ़ हुआ करता था उसे समाज से दूर रखा जाता था, सामाजिक बातों से दूर रखा जाता था और कोई भी उनके संपर्क में नहीं आ सकता था। वह अपने हाथों में घंटी लेकर टू 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 करके सब जगह घूमता रहता था, जिससे कि लोगों को पता चल जाए कि वह आ रहा है, और जब उनको यह सुनाई देता था तो वो उससे दूर हो जाते थे। और यही बात जब वह प्रभु के पास में आता है
तो प्रभु उसका स्पर्श करते, प्रभु उस कोढ़ी का स्पर्श करते हैं, प्रभु उस समाज में रहते हुए उस कोढ़ी का स्पर्श करते हैं और प्रभु उससे कहते हैं कि जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम प्रभु के जीवन को देखते तो प्रभु का जीवन बहुत ही अपरंपार है। प्रभु का जो कैरेक्टर है, प्रभु का जो अस्तित्व है, प्रभु अपने आप में ही एक पूरे के पूरे आदर्श और हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत है। जब भी हम प्रभु के कैरेक्टर को देखते हैं, क्योंकि जब हम किसी कैरेक्टर को या किसी आदमी के अगर बातों को जब हम देखते हैं तो हम सर्वप्रथम उसकी क्वालिटीज़ को देखते हैं, सर्वप्रथम हम उसकी साइकोलॉजी को देखते हैं, सर्वप्रथम हम उसके एटीट्यूड को देखते हैं, उसके बिहेवियर को देखते हैं और उसके बाद में उसके आचरण को देखते हैं। जब हम प्रभु के आचरण को देखते हैं तो वह एक ऐसा आचरण है जो समाज को शिक्षा देने के लिए हमेशा प्रेरित रहता है। और प्रभु का जीवन जब हम देखते हैं तो प्रभु अपने आप को शून्य बनाते हुए लोगों के बीच में लोगों के साथ रहते हैं। प्रभु उनके दर्द को, प्रभु उनकी तकलीफ़ को, प्रभु उनके जो भी सामाजिक तत्वों में उनका अगर योगदान है या नहीं है, प्रभु उनके साथ खड़ा रहता है। समाज कुछ भी कहे लेकिन प्रभु उनके साथ में रहता है। एंड वही प्रभु यीशु की क्वालिटी है। और जब प्रभु यीशु जब अपने आप को मनुष्यों के साथ में रहते हुए ईश्वरीय बातों को प्रेरित करते हुए ईश्वरीय कार्यों को जब करता है तो ये हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणा का स्रोत है क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों। क्योंकि प्रभु हमें यही सिखाता है कि ईश्वर ने कभी किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया, ईश्वर ने कभी किसी के साथ में गलत नहीं किया, ईश्वर उनके साथ में रहता है। प्रभु उन्हें अपने प्रज्ञा, विवेक, सामर्थ्य प्रदान करता है। अगर आप किसी अंधे को देखेंगे तो उसके अंदर एक सेंस और अलग होगा, उसकी या तो सूंघने की शक्ति होगी या तो उसके सुनने की शक्ति होगी। वो बिना देखे ही महसूस कर लेगा, बिना देखे ही वह आपको पहचान लेगा। एंड कई बार हम देखते हैं कि प्रभु यही बातों से हम सभी को प्रेरित करता है। आज के जब चमत्कार को हम देखते हैं कि उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया और यीशु ने उसे किसी से ना कहने के लिए आदेश दिया और कहा कि जाकर अपने आप को दिखाओ। जो सामाजिक जो बातें हैं उसको पूर्ण करने के लिए भी प्रभु उसे प्रेरित करते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु के चमत्कारों के द्वारा ही नहीं बल्कि प्रभु के आचरण के द्वारा, क्योंकि चमत्कार प्रभु ने जो दिखाए हैं वो बहुत छोटे चमत्कार हैं, लेकिन प्रभु के नाम पे जो विश्वास करते हैं वो उससे बड़े बड़े चमत्कार दिखाते हैं। क्योंकि प्रभु स्वयं कहते हैं कि मेरे बाद में जो आएंगे और तुम लोग जो मुझ पे विश्वास करते हैं वो मुझसे भी अधिक चमत्कार दिखाएंगे। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में कि प्रभु सिर्फ चमत्कारी प्रभु चमत्कारी प्रभु नहीं, प्रभु उससे भी बड़ा है। प्रभु चमत्कार ही नहीं दिखाता है, प्रभु हमें आदर्श देता है, प्रभु हमें सही शिक्षा प्रदान करता है। और जब हम उस शिक्षाओं पर चलते हैं तो हम भी प्रभु के नाम पर कई सारे चमत्कार दिखा सकते हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, कई बार हम हमारे जीवन में भी इसी प्रकार के कोढ़ से ग्रस्त होते होंगे। कोढ़ ना केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी हम अपने आप में कमज़ोर होंगे। हम ये सोचते होंगे कि लोग हम पर हंसते हैं, लोग हमसे दूर भागते हैं, लोग हमारे आचरण के कारण हमारे पास में नहीं आते हैं, हमारी पीठ पीछे बुराइयां करते हैं। हम जब भी किसी के पास में जाते हैं तो वो हमसे मुंह फेर लेते हैं और इधर उधर की बातें करके हमको टलका देते हैं। कई बार हम ऐसा भी महसूस करते हैं। ये केवल अपने शारीरिक कोढ़ का नहीं बल्कि मानसिक कोढ़ से भी चंगाई का समय है। आइए हम अपने आप को प्रभु के पास में लाएं, क्योंकि वो प्रभु हमारे साथ में रहता है। वो प्रभु हमें स्पर्श करके उठाता है। वह प्रभु हमें ये नहीं कहता है कि मैं भी तुमसे दूरी बनाऊंगा। वो प्रभु हमारे साथ में रहता है। आइए आज के सुंदर दिन में हम उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करें जो प्रभु से प्रार्थना करते हैं, जो प्रभु के पास में प्रार्थनाओं और अर्जियां लेकर आते हैं, जो प्रभु के पास में अपना दिल, अपना मन समर्पित करते हैं।
आइए हम क्रिश्चियन मौन रूप से योग्य रीति से प्रभु के स्पर्श के लिए हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे घराने में हो, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हमारे उपहारों को स्वीकारो भगवन, जिससे हम तुम्हारे चरणों में अर्पित करते हैं। गेहूं से बनी रोटी के साथ जीवन भी लाते हैं, अंगूर रस के प्याले के साथ प्यार भी लाते हैं। हमारे जीवन को ले ले तो प्रभु जी तो कर दे। हमारे जीवन को ले ले तो प्रभु जी तो कर दे। आशीष दे दे, उपहार ले ले, आशीष दे दे, उपहार ले ले, आशीष दे दे, उपहार ले ले, आशीष दे दे, उपहार ले ले। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमने तारे के माध्यम से संसार के मुक्तिदाता के देह धारण का शुभ संदेश पाया। यह रहस्य हमारे मन पर अंकित रहे और अधिकाधिक प्रकट होता जाए। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इनके द्वारा हमारे उद्धार की योजना आज प्रत्यक्ष हो गई, जब तेरे अनादि शब्द ने दुर्बल मानव स्वभाव धारण किया, तब न केवल इस नश्वर प्रकृति को अनंत गौरव प्राप्त हुआ, बल्कि इस दिव्य सहभागिता द्वारा हम भी अनंत जीवन के प्रत्याशी बनाए गए। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर
आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान एक स्वर से गाते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम कुछ क्षण मौन रूप से हमारे परिवार के मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वह धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे,
तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब पूरे विश्वास के साथ में वही प्रार्थना को दोहराएं जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक इसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन।
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने संस्कार का सहभाग देकर हमें अपने साथ संयुक्त कर लेता है। हमारे हृदयों में इसके सामर्थ्य का ऐसा प्रभाव पड़े कि हम इसे ग्रहण करके तेरे वरदान के योग्य बन जाएं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। मुझको विश्वास प्रभु जी, तुम मुझ में जीवित हो। हे मुझको विश्वास प्रभु जी, तुम मुझ में जीवित हो। हृदयनाद से गगननाद तक जग में गुंजा दो। मेरे प्रभु जीवित है, मेरे प्रभु जीवित है। जब भी कहीं कोई आस जागे, टूटे हृदय का साज बाजे, मन मंदिर में मयूर नाचे, तब